ऑड नंबर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो द नंबर विच इज नॉट completely divisible by 2 is called odd number। उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? ऑड नंबर बोलेंगे। किसको? वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं रहेगा। कंप्लीटली डिविजिबल कल समझाए थे ना। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब बताए थे, रिमाइंडर इसका क्या रहेगा? रिमाइंडर रहेगा इसका जीरो रिमाइंडर आएगा तो बोलेंगे कंप्लीटली डिविजिबल। तो बोला है कि वैसा नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, यानी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो वैसा नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। जैसे देखिए, शुरुआत देखिए, 1 को लेते हैं, 1 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 1 आएगा, ठीक है। ऑड 1 से स्टार्ट होता है, 1 है। पॉजिटिव में ऑड 1 से स्टार्ट होगा ना। पॉजिटिव में कितना से स्टार्ट होगा? 1 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7, फिर 9, फिर 11 है, 13 है, 15 हो गया, 17 हो गया, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। जो ये 2 से डिविजिबल नहीं ना है जी, पूरी तरह से रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा, 1 दे रहा। इसको भी 3 को भी डिवाइड करिएगा 2 से, कितना देगा? 2 1 2, 1 रिमाइंडर कितना दे रहा है जी? रिमाइंडर दे रहा है यहाँ पर ही 1। इसीलिए ये हमारा क्या है जी? कंप्लीटली डिविजिबल 2 से नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। 5 को भी डिवाइड करिएगा आप तो वैसे ही आएगा, 2 से करिएगा, 2 दूनी 4, 1 रिमाइंडर 1 आ जा रहा है ना। इस सारे में रिमाइंडर हमारा आएगा। ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आता है तभी हम लोग अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर यहीं 0 आता तो हम लोग इवन नंबर बोलते। ठीक है, कल पढ़ाए थे। और लेकिन आज हम बता रहे कि यहाँ अगर 0 नहीं आएगा, कोई और रिमाइंडर आएगा, तब इसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। और जिस तरह से इवन में बताए थे कि ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और निगेटिव नंबर भी हो सकता है, बताए थे ना। इवन नंबर में पॉजिटिव भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, बताए थे। उसी तरह से ऑड पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और साथ ही साथ इधर माइनस वाला भी आप लिख सकते हैं। -1, -3, -5, -7, -9, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा जी? -13, -15, इस तरह से -17, ये सारा क्या हो जाएगा हमारा? ऑड नंबर में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ऑड नंबर कैन बी रिप्रेजेंट in the form of 2n-1 where n इक्वल टू क्या है जी? इंटीजर है। जिस तरह से ऑड में इवन में बताए थे ना, n इंटीजर है, उसी तरह से यहाँ भी क्या है जी? n इंटीजर है। और आप रख के देख सकते हैं, इंटीजर में बताए थे माइनस इनफाइनाइट से कहाँ जाएगा? -3, -2, -1, और फिर 0 आता है, और फिर इधर पॉजिटिव में 1 2 3 4, इस तरह से 5 आगे बढ़ते जाता है इनफाइनाइट तक। तो वैल्यू रख करके आप देख सकते हैं। देखिए वैल्यू रख करके n जब 0 रखिएगा, n क्या रखिएगा? मान लीजिए इधर से रख के देखिए, इनफाइनाइट रखिएगा तो इनफाइनाइटी टाइप का आएगा, n इनफाइनाइट रखिएगा तो इनफाइनाइट ही आएगा। अगर n -3 रखिएगा तो -3 यहाँ रखिए, -3 × 2 कितना होगा? -6 हो जाएगा, और -6 और -1 कितना हो जाएगा? -7 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं? फिर देखिए -7 आ गया। फिर देखिए -2 रखिएगा तो -2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 और 1 -5 हो जाएगा। फिर अगर -1 रखिएगा, इंटीजर हम रख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे यही सारा वैल्यू आएगा। देखिएगा -1 है, यहाँ रखेगा -2 और -1 × 2 करिएगा, -2 आएगा और -1 घटाइएगा, कितना आ जाएगा? -3। फिर इसको 0 रखिएगा, n × 0 0 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। फिर आप रखिएगा 1
तो 2 1 जा 2 होगा, 2 में से 1 हटाइएगा क्या जाएगा 1 आ गया। फिर अगर 2 रखिएगा तो 2 2 जा 4 होगा, 4 में से 1 घटाइएगा कितना आ जाएगा जी 3। उसी तरह से 3 रखिएगा तो 6 में से 1 घटाइएगा क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 4 रखिएगा तो 4 दूनी 8 में से 1 घटाइएगा 7 आ जाएगा। अब 5 रखिएगा तो 5 दूनी 10 में से 1 घटाइएगा 9 आ जाएगा। इस तरह से ये भी आगे इनफाइनाइट बढ़ते जाएगा। तो देखिए यही वाला ना है जी और नंबर देखिए -1 से लेकर के 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 इसको आगे बढ़ाते तो और इनफाइनाइट बढ़ते जाता। और निगेटिव वाला में देखिए -1 -3 -5 -1 -3 -5 इस तरह से ये भी इनफाइनाइट जैसे बढ़ रहा था ये भी इनफाइनाइट बढ़ रहा है। यानी ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। यही लिखे हैं कि और नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2n - 1 वेयर n क्या लिखेंगे इंटीजर। अगर आप यहाँ n नेचुरल नंबर लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा खाली ये पॉजिटिव वाला ही आएगा, ठीक है, निगेटिव वाला नहीं ना आ पाएगा। इसीलिए यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं लिखना है, क्या लिखना है इंटीजर लिखना है, ठीक है। चलिए तो बताए थे कि रियल नंबर हमारा जो होता है किससे मिलकर बना रहता है जी 2 से मिलकर बना रहता है। एक हमारा रेशनल नंबर और एक हमारा क्या होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर के हमारा क्या बनता है जी रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर का अगर आप डिफिनीशन लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। कह रहा है कि द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल और रेशनल और इरेशनल दोनों का सेट को हम लोग समूह, सेट मतलब होता है कलेक्शन, क्या होता है सेट मतलब मैथ में सेट का मतलब होता है कलेक्शन, क्या होता है कलेक्शन। इसके बारे में और बढ़िया से आपको पढ़ना है 11th क्लास के अंदर, ठीक है, पहला चैप्टर है तो वहाँ आप पढ़िएगा। तो अभी समझिए कि सेट क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, वहाँ पर ही आप पढ़िएगा बढ़िया से कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसका पावर सेट निकालना, बहुत सारा चीज़ है पढ़ना, ठीक है। लेकिन अभी आप समझिए कि यहाँ सेट जो होता है कलेक्शन वर्ड के लिए यूज होता है, समूह के लिए यूज होने वाला वर्ड है। द सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल मतलब समूह किसका रेशनल और इरेशनल का, दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमारा रियल नंबर मिल जाएगा। जिस तरह से इंटीजर में पॉजिटिव नेचुरल नंबर निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और 0 मिला रहे तो मिल रहा था ना इंटीजर, उसी तरह से रेशनल नंबर और इरेशनल मिलाएंगे और दोनों का समूह साथ में लेंगे तो क्या मिलेगा हमारा रियल नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा बुआ रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि ये जो रेशनल नंबर ले रहे हैं वो क्या है और इरेशनल जो ले रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो पहला लिखिए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में लिखते हैं कि द नंबर which can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers। P और Q क्या होना चाहिए इंटीजर्स। पहला कंडीशन है P और Q इंटीजर्स होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये पता है ना जी फ्रैक्शन में ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए और दोनों इंटीजर अगर हो, दोनों क्या हो P और Q दोनों इंटीजर हो तभी हम लोग बोलेंगे कि रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, एग्जाम्पल में क्या हो गया जैसे 2/3 लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, दोनों कंडीशन आपको चेक करना है P और Q इंटीजर और Q 0 है कि नहीं है। तो 2/3 में देखिए 2/3 जब लिखे तो हमारा ये भी क्या होता है जी इंटीजर होता है और 3 भी क्या होता है हमारा
इंटीजर होता है ना जी, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और नीचे वाला 0 वैल्यू नहीं ना दिया गया है, लिखे हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, तो p और q दोनों इंटीजर है ना, और नीचे वाला 0 नहीं है, तो यह हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। जबकि और देखिए आप एग्जांपल मान लीजिए -3/4 लिखा रहता है, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए -3 इंटीजर है कि नहीं है, और 4 भी हमारा क्या है जी, इंटीजर है, इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बताइए आपकी 0 रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा, क्यों होगा बताइए। इसको हम लोग जब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे क्या आएगा, 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि जीरो को किसी से भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। कितना मिलता है, 0 मिलता है। अगर 5 से भी डिवाइड करते तब भी क्या लिखता है, 0। इसको इस तरह से भी लिख सकते थे 0/5, ऐसे भी, तब भी क्या हमको मिलता है, 0 ही मिलता है, ठीक है। तो किसी भी तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे वाला हमारा q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ भी q 0 नहीं है, देखिए इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं ना, देखिए वही लिखे द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्सप्रेस कर सके 0/5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर, 0 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और नीचे वाला 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो यानी सारा कंडीशन ही क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि p q इंटीजर भी है, नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो यह 0 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारा इंटीजर भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। मान लीजिए -13 रहता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -13/1, 1 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए -13 इंटीजर हो जाता, 1 भी हमारा इंटीजर है, और नीचे वाला तो 1 है, 0 नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इरेशनल लिखिए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, सेम इसी तरह का डिफिनीशन है, थोड़ा सा चेंजेज है। द नंबर विच कैन बी, विच कैन नॉट बी, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q, where p and q are integers, and q not equal to 0। देखने में आपको लग रहा होगा कि दोनों का डिफिनीशन सेम ही है, सिर्फ क्या अलग है, नॉट है, ठीक है। इसको कह रहा है कि द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। 0 को एक्सप्रेस कर दिए थे ना 0/1 लिख के या 0/5 लिख के, और वो कंडीशन सेटिस्फाई किया था ना, p और q दोनों इंटीजर हुआ था। लेकिन ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर ऐसा लिखिएगा कि जो उस तरह से p बाई क्यू के फॉर्म में जब उसको लिखिएगा तो वो क्या होगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इंटीजर नहीं होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। जैसे कि देखिए √3 लिख रहे हैं, ठीक है, तो √3 को आप लिखना चाहेंगे तो √3/1 लिखिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, √3/1 तो लिख सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ये 1 तो हमारा इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि q आर इंटीजर, लेकिन p हमारा इंटीजर होना चाहिए ना जी, p भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। और √3 आपका जान रहे हैं कि इंटीजर है, इंटीजर में आता है, ये नहीं आता है, ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में जो आप लिखे हैं, ये p बाई क्यू के फॉर्म में ये हमारा एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, जहाँ p और q इंटीजर है, इसीलिए ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर दोनों इंटीजर रहता तब हमारा क्या हो जाता, रेशनल नंबर हो जाता। समझ में आ रहा है, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, इसी तरह से बहुत सारा नंबर आएगा। हो गया।
देखिए नोट में लिख लीजिएगा पॉइंट कि पाई हमारा क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर बट वैल्यू ऑफ पाई का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पाई जो होता है हमारा 22/7, 22/7 जो होता है वैल्यू ऑफ पाई, ये इज अ रेशनल नंबर। लिख लीजिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल का तो आपको आता ही होगा, इरेशनल का सीख लीजिए। √3 है आपका मान लीजिए, और रूट आपका 5 है प्लस √3 है प्लस 3√3 है, ठीक है, और 5 √5 है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है पहला। दूसरा देखिए √6 है माइनस √7 है माइनस 8√7 है, और मान लीजिए यहाँ रहेगा 5√6, ठीक है। अब इस दोनों को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्व करिए। पहला देखिए कैसे सॉल्व करना है, समझिए। जिस तरह से आप वेरिएबल x वाला सॉल्व करते थे ना, x वाला सॉल्व करने आता है ना, जिस तरह से हमारा xy का इक्वेशन होता था तो 5x प्लस यहाँ 5 रहता था, और इधर रहता था इक्वल टू में मान लीजिए 6x रहता था, और इधर रहता था 3 रहता था, ठीक है। तो हम लोग x वाला को एक तरफ करते थे पहले, इधर मान लीजिए कर लिए 5x, और इधर प्लस है तो इधर -6x करते थे, और इसको उधर भेजते थे 3, और इधर गया तो -5। ये 5x - 6x दोनों एक x लगा हुआ है, दोनों में x लगा हुआ है, तो सेम इसको लाइक टर्म बोलते थे। क्या बोलते थे? लाइक टर्म। एक तरह का जो रहता है उसको लाइक बोलते हैं, ठीक है ना जी। लाइक मतलब क्या हुआ? एक तरह का टर्म बोलते हैं। तो एक तरह का इसको जोड़ या घटा सकते हैं, तो 5x में से एक x घटाते थे तो कितना आ जाएगा जी हमारा? -x आ जाएगा, और यहाँ 3 - 5 करेंगे तो -2, दोनों तरफ माइनस है, माइनस हमारा कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा हमारा आंसर। आता था ना जी। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग को क्या करना है? वेरिएबल देखना है, मतलब वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है इसको, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये हमारा वेरिएबल है x, ठीक है, इसको मान लीजिए x है, और ये √3 भी हमारा x हो जाएगा। जब इसको x मानिएगा, √3 को x मान ले लीजिएगा, मन में मानिए कि x क्या है हमारा? √3 को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? x। तो ये भी x तरह दिखे लगेगा आपको, ये भी x के तरह दिखे लगेगा, और ये भी x दिखेगा, तो ये 3x हो जाएगा ना, 3x के टाइप का। तो वही इस टाइप का देखना है, या ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, इसमें भी √3 है, ये तीनों एक तरह का है, ठीक है, एक तरह का है, यानी ये तीनों लाइक टर्म है, ये और ये, यानी तीनों को जोड़ सकते हैं या तीनों को घटा सकते हैं। तो जोड़िए। यहाँ √3 कै गो है? 3 गो है। यहाँ √3 कै गो है? 1 गो है। कुछ नहीं रहता है तो 1 गो रहता है ना जी यहाँ, और यहाँ भी आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 √3 है, 2 गो है, और यहाँ 3 गो है, तो 1 यहाँ 3 और 1 4 हुआ, और 4 1 5 हुआ, तो कितना आ जाएगा? 5 √3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 1 2 होगा, 2 3 5 हो गया, और साथ में क्या था? √3, तो √3 उसका टर्म देना है, जैसे यहाँ पर ये x दिए थे ना वैसे। यहाँ देखिए फिर √5 है, और ये भी √5 वाला है ना जी, दोनों √5 वाला है। तो यहाँ √5 वाला कै गो है? 5 वैल्यू है, और यहाँ कितना है? 1 है, तो हो जाएगा 6 √5, ठीक है, 6 √5 हो गया। इस तरह से आपको करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो लाइक टर्म को देखना है, मतलब दोनों के पीछे वाला जो नंबर लगा होगा रूट के अंदर वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म देखना पड़ेगा, ठीक है।
ये हमारा कितना है जी, √6 है। और यहाँ देखिए और √6 वाला कौन है, ये वाला हमारा √6 वाला है। दोनों का पीछे वाला देखना है वैल्यू, पीछे वाला जो हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब इसको लाइक टर्म में जोड़ सकते हैं। तो √6 और √6 वाला है, √6 वाला कितना वैल्यू है, 5 है, और यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा 6। और √6 वाला ना है जी, तो √6 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए √7 है, और ये भी क्या है जी, √7 है, ठीक है। दोनों एक जैसा है। और यहाँ कितना है, 8 वैल्यू है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 और -8 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और इसका पीछे वाला क्या लगा हुआ है, √7 लगा हुआ है, तो पीछे जो लगा रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। तीसरा वैल्यू देखिए, मान लीजिए रहेगा 3√3 प्लस 15√3 प्लस 6√7 प्लस 5√3 माइनस 3√17 प्लस 18√17 प्लस √7। इतना बड़ा मान लीजिए आपको वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करिएगा, उसी तरह से करना है। देखिए √3 है, ये भी √3 है, और ये भी √3 है, ठीक है। तीनों √3 वाला मिल गया ना जी। तो यहाँ √3 वाला ये कितना है, 3 है, ये है 15 है, और ये कितना है 5 है, तो जोड़िए 3 15 18 18 5 23 होगा, 23 हो गया, 23√3, ठीक है। फिर देखिए ये √7 है, कितना है जी, √7 है, और ये कितना है जी 17 है, और ये भी 17 है, और ये 7 है। तो 7 वाला को 7 के साथ करेंगे ना जी, तो ये 6√7 है, और यहाँ 1√7 है, तो 6x कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7√7 हो जाएगा, 7√7, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर ये 17 है, और ये कितना है जी 18√17, सेम है, और प्लस 18 है, और ये -3 है, कितना हो जाएगा 15 में से घटाइएगा 3 15 आ जाएगा ना, 15 आ जाएगा। 18 में से 3 घटाइएगा कितना आ जाएगा 15, प्लस में आएगा 15√17, ठीक है। देखिए √18 वाला जब भी ऐसा तरह का कोई बड़ा वैल्यू आए जिसको लगे आपको कि इसको फैक्टर तोड़ सकते हैं, तो √18 को पहले अकेले इधर कोना में लाइए और तोड़िए इसको फैक्टर। 18 को फैक्टर तोड़ के देखिए, 2 से काटिए, 9 दूनी 18, फिर 3 से तोड़िएगा, 3 तिया 9, आ गया ना जी। 2 18 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 × 3 × 3, ठीक है, 18 हो गया। तो उसी तरह से √18 चाहिए, तो हमको रूट लगा दीजिए, 18 के जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, 2 × 3 × 3, 2 पर 1 निकलता है, 2 को 3 है, तो 1 3 निकल जाएगा, ठीक है। अब बच गया क्या जी अंदर में, √2 बच गया है, तो √2 हो जाएगा। तो इसको ये वाला वैल्यू यहाँ लिखना है, तभी आप यहाँ पर √2 से जोड़ पाइएगा, ठीक है। इसीलिए इस तरह का करना पड़ रहा है हम लोग को, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। 3√2 हो गया, √18 के जगह पर क्या हो गया 3√2 हो गया, प्लस अब 5√2 है, माइनस यहाँ 3√3 है, अब देखिए प्लस 6√2 है, -7, और देखिए यहाँ √9 है, √9 किसका होता है, 9 का क्या होगा जी 3 होता है, वो तो सिंपल ही है। इसी तरह से नहीं तो करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 9 को क्या करिएगा 3 × 3 करिएगा, 2 पर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका। √9 का कितना आएगा 3, तो यहाँ 7 है और √9 का 3 आ रहा है, तो ये गुना में है इसके साथ, ठीक है। जिस तो जब भी ऐसे लिखा रहेगा ये क्या है गुना में है, तो यहाँ 3 लिखिएगा, ठीक है, गुना में करके, प्लस ये 6 है, और ये √8 है, √8 है ना जी, तो √8 का निकालिए उसी तरह से, √8 का निकालिएगा तो क्या आएगा, 8 को आप तोड़िए 2 से, तो 4 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 2 आएगा, तो 8 को आ जाएगा आपका 2 × 2 कितना आ रहा है, इतना आ रहा है ना जी। और इस पर रूट लगा दीजिए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ रूट लगाइएगा, तो 2 पर 1 आता है वैल्यू, तो आ गया 2, और ये क्या बच गया √2 अंदर, तो √8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 तो यहाँ गुना में लिखना है, याद रखना है, इसके साथ गुना में है, तो ये होगा 2 √8
2 गुना में। अब सिंपली सॉल्व कर लीजिए। पहले तो इसको गुना करेंगे तभी ना सॉल्व होगा जी। पहले बॉड मास रहता है तो पहले तो गुना करना पड़ता है, उसके बाद ना जोड़ घटाव होता है। तो करिए, पहले इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। 3√2 प्लस 5√2 माइनस 3√3 प्लस 6√2 और यहाँ करिए 7 में 3 से करिएगा 21 आ जाएगा। और इसको करिए, ये इससे गुना में है, 6 दूनी क्या होगा 12√2 हो गया। ठीक है, अब करिए। अब आपका सिंपल हो गया, जो अभी बता रहे थे सिंपल तरीका से, उसी तरह का सिंपल क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए √2 किस में है, उसको एक साथ जोड़ या घटा दीजिए। तो देखिए √2 इसमें है, √2 इसमें है, और किस में है जी, इसमें है और इसमें है। 4 गो में √2 है। तो देखिए ये 3√2 है, ये 5 है तो 8 हो गया। और यहाँ पर ये 6 है, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 और ये 12 है, 14 2 16 और 10 26 हो गया। 26 और √2 हो गया। उसके बाद आपको करना है √3 वाला बच गया ना जी। तो √3 वाला यहाँ 1 है, और कोई है नहीं है, तो बस उसी को उतार दीजिए, -3√3। हाँ बोलिए। 21 भी कुछ नहीं है ना जी, इसका भी 21 वाला में भी प्लस नहीं है, कोई भी 8 या 9 ऐसा तरह का इंटीजर नहीं है, तो कुछ ये भी नहीं जुड़ेगा, वही उसी तरह का लिखा जाएगा। जो उसके जैसा अगर कोई नहीं रहेगा तो वो उसी तरह का लिखा जाएगा। जैसे 3√3 जैसा कोई नहीं है, पीछे √3 लगा हुआ कोई नहीं ना है, तो √3 को वैसे ही लिख देंगे। 21 वाला इंटीजर टाइप का कोई नहीं है, तो उसी को वैसे ही लिख देंगे। जो सिंगल रहेगा उसको सिंगल ही लिखना है, जिसका पीछे वाला सेम रहेगा यानी लाइक टर्म रहेगा उसी को जोड़ घटाव करके लिखना है। समझ में आया जी। अब हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा रहेगा, √a रहेगा और √b रहेगा, इस तरह का रहेगा। √a रहेगा और √b, पहला मान लीजिए √a और √b रहा, तो क्या करिएगा आपको देखिए, दो अगर रूट में आपको गुना दे दिया जाए तो क्या करिएगा, इसको ब्रैकेट रूट अंदर लगा दीजिएगा और दोनों को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों को गुना करना है। ठीक है, दोनों को गुना करिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, √a मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। एग्जाम्पल में समझिए, अगर रहेगा आपके पास √3 रहेगा और इंटू √2 रहेगा, तो आपको क्या करना है, रूट लगाना है। ठीक है, और √3 कर देना है और अंदर में 2 गुना कर देना है, कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप करिए। आपको मान लीजिए दिया रहेगा √4 दिया रहेगा, या √4 और √3 दिया रहेगा। चलिए अब आप सोचिए कैसे करिएगा, इंटू करिएगा। सिंपली जब हो ही जा रहा है तो इंटू करने का क्या ज़रूरत है। यहाँ मान लीजिए कि √4 जब जान ही रहे हैं कि पहले 2 निकल जाएगा और ये √3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 में। चलिए ये 2 हमारा क्वेश्चन है। पहला क्या है देखिए, 6√3 है और ये कितना है जी, 5√4 है, 6 है। ठीक है, और √3 है, √3 का तो कुछ रूट से निकलता नहीं है, तो उतना ही रह जाएगा, 6√3 ही रह जाएगा। इंटू है तो इंटू देंगे, ये देखिए 5 है तो 5 है, और √4 का निकलता है ना जी, स्क्वायर रूट निकलता है, तो √4 का कितना होता है, 4 का होता है, 2 होता है। √4 का कल ही आपको बताए थे जी, 2 × 2 होता है, तो 2 पर 1 निकलेगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 यहाँ बताया है, रूट के साथ गुना लिखना आपको, तो 2 लिख दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा देखिए, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 6 से करिएगा 60 यानी 60 आ जाएगा, और √3 है साथ में, तो साथ में √3 भी आपको देना है। ठीक है, क्योंकि गुना में है तो साथ में देना है, आपको पीछे लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए।
यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, √3 है, ठीक है। तो जब सेम रूट के अंदर सेम चीज रहेगा तो मान लीजिए ऐसे रहेगा √a और इन √a, देखिए तो आपको बताए हैं कि दोनों गुना हो जाता है, गुना होगा अंदर जा करके तो a इंटू ए हो जाएगा, होगा ना जी। अभी बताए ना कि दोनों अंदर जाने पर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ये a और a सेम चीज लीजिएगा तो गुना होगा, तो गुना होगा तो 2 पर 1 निकलता है तो 1 बाहर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर सेम चीज को रूट के अंदर रहता है 2 बार गुना होता है तो 1 वो बिना रूट का वैल्यू दे देता है। तो यानी ऐसे तरह से आप देखिए कि अगर मान लीजिए √3 रहता आपका और √3 रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 हो जाएगा ना, और 2 पर 1 बाहर आ जाएगा तो आपको बिना रूट का वैल्यू, इसी का बिना रूट का वैल्यू मिल जाएगा। जिससे √a रहेगा तो a मिलेगा, ठीक है। √a इंटू √a क्या मिल जाएगा, a मिलेगा। तो √3 इंटू √3 क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही देखिए करिए, 6 है और 2 है, 6 और इंटू 2 करिएगा तो कितना जाएगा, 6 इंटू 2 और √3 इंटू √3 गुना में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना जी, √3 इंटू √3। मान लीजिए ये सारा गुना में है तो ये भी 6 रूट गुना में ना है, ये भी कितना है जी, 2 से √3 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू √3 लिखा हुआ है। और ये 6 √3 लिखा मतलब 6 इंटू √3 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो गुना में सारा लिखा हुआ है जब, तो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। तो 6 और 2 आगे कर दिए और √3 को क्या कर दिए, पीछे कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो गया, और √3 इंटू √3 अभी बताएं आपको √3 इंटू √3 क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। क्या कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 3 रख देना है, √3 इंटू 3 की जगह पर क्या रखिएगा, 3 रख दीजिएगा, बिना रूट का आ जाएगा। और 12 में 3 से करिएगा कितना आ जाएगा, 36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए।